भाई वो काम तो दे दिया हमने, वो कर लेगा लड़का। अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप लोगों को सैंपल वगैरह दिखाता हूँ कैसे हम बना रहे हैं। ये देखो मेटल पिघलनी शुरू हो चुकी है इसमें, दिख रही है, ये पूरा पिघलना शुरू हो चुका है। और वहाँ पे ये देखो अपना पीस भी छपना रेडी हो चुका है। ये देखो इस तरीके से पूरा रेडी होता है। और इसके अंदर फिर वो जो भी ये मेटल है, कास्ट आयरन कहते हैं इसे, ये पूरा स्क्रैप है, ये स्क्रैप इसके अंदर पिघलता है। तो उसके अंदर वो पूरी मेटल का पोरिंग होगा। ये देखो यहाँ से वो मेटल पोर होती है और अंदर जाता है, तो फिर ऐसे पीस बन जाते हैं। जिस तरीके से अलग अलग जो भी डिज़ाइन हमारा होगा उस हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन बन जाते हैं। सेम इसी तरीके से ये मशीन में भी होता है। ये मशीन में ऑटोमेटिक सारा पूरा ये होता है काम, और ये पूरा मैन्युअली होता है। और वो ऑटोमेटिक पोर्शन, ये जो ऑटोमेटिक वाला पार्ट है उसे कहते हैं शेल कोर कास्टिंग कहते हैं, और इसे ग्रीन सैंड कास्टिंग कहते हैं। तो बस सब में नाम अलग अलग है, सबके प्रोसेस अलग अलग है। बाकी काम तो एक ही होना है, मेटल रेडी होनी है, अंदर पीस रेडी होना है, पार्ट्स रेडी होना है, जो भी हमारी डिज़ाइन है उस हिसाब से। बस सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। इसमें और भी बहुत सारी प्रोसेस आती है। इसमें जो ये अपने देखिए वो मेरी 100 किलो की फर्नेस है, इसमें 300 किलो की भी आती है, 500 किलो की भी आती है, 1 टन की भी आती है, जो एक साथ 1 टन पूरा माल पिघला देता है, वैसी भी आती है। तो ये बहुत अलग अलग है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, जिसका जैसा काम, उस हिसाब से अलग अलग आता है। तो अपने छोटे छोटे पार्ट्स है तो अपने को ज़्यादा बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, छोटे में सब काम हो रहा है, तो क्यों बड़ी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना फालतू में। तो देखो यहाँ पे हो रहा है सारा काम। ये पापा और चाचा खड़े, डेली ये लोग इंस्पेक्शन करते सारी चीज़ों का, देखते रहते हैं क्या चेंजेस करना है, क्या करना है। यहाँ पे भी मैन्युअली सारा काम हो रहा है। ये जो है ये इसे कुपोला फर्नेस कहते हैं, ये कोल से चलती है। जो टाइम पे जिस तरीके से होता था ना कास्टिंग, वो है ये। इसमें इसकी अलग तरीके से प्रोसेस है पूरी। तो अपने पास अलग अलग बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रोसेस से अपन काम करते हैं। अपने पास जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से उनका वो प्रोडक्ट बना के देते हैं। उनकी कॉस्टिंग के हिसाब से उनको कौन से प्रोसेस से उनको कॉस्टिंग कम बैठेगी। अगर उनके पास उनको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो फिर प्रोसेस अलग हो जाती है, उसको कम फिनिशिंग वाला भी माल चल जाएगा, तो फिर हम उनको कुपोला में उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग है। वैसे मैं आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ जो हमारा नई नई चीज़ें होती रहती है वो मैं आपको दिखाते रहूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चलते हैं। तो और अगर आप कुछ अपनी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कैसे डालना, क्या करना, क्या जुगाड़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेरे वीडियोस में दिखेगी। हम कैसे कैसे जुगाड़ से सारी चीज़ें बनाते हैं। अभी जो ये प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं ये भी हम पूरा जुगाड़ से ही करने वाले हैं, क्योंकि जब एक सैंपल बनाते हो आप, तब आपके पास सारी चीज़ें नहीं होती अवेलेबल, ठीक है, उसकी प्रोसेस अलग होती है। जब आपको क्वांटिटी में जाना होता है तो आपको सारी चीज़ें रेडी करनी पड़ती है। जैसे कि ये अभी हमने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसके लिए हमने कोई पैटर्न डाई वगैरह रेडी नहीं करी है, ठीक है। हम अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के उसमें अलग अलग तरीके से चीज़ें एक सैंपल रेडी करेंगे। फिर वो सैंपल जिस तरीके से रेडी किया गया है उस हिसाब से उसकी पैटर्न डाई वगैरह सब बनेगी, उस हिसाब से फिर आगे प्रोडक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें होती है प्रोडक्शन में, ये मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कुछ लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि अभी शुरू ही कर रहे हैं और सारी चीज़ें बना के रेडी कर देते हैं कि मेरे को, जैसे कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सेटअप लगता है उससे ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं कि क्वांटिटी में कैसे निकले उसका सेटअप डाल देते हैं। भाई पहले एक प्रोडक्ट तो रेडी करो, मार्केट में लेके जाओ, वो चल रही नहीं चल रही, क्या रिक्वायरमेंट है पता चल रही, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं, जितना तुमने सेटअप डाल दिया, जितना बड़ा सेटअप डाल दिया उतनी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। इसे बंद कर दिया है ना, ये बंद वाला लगा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको जब लगाया था तब ठोक के नीचे बिठा दिया था। कितना कितना मेटल बढ़ गया होगा इसमें? इतना ही बढ़ा है, इतना बढ़ गया है ना। हाँ चलेगा, चलो चलो चलेगा। इधर ऊपर की साइड भी बढ़ गया होगा ना मेटल थोड़ा सा, इसमें ऊपर कम बढ़ा है। हाँ चलेगा, मतलब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है ना, तो क्या मशीनिंग करने में इजी रहेगा। और यहाँ से क्या कर रहे हो आप? राइजर है, राइजर दिया है यहाँ से, हाँ। ठीक है। देखो ये हो गया अपना मोल्डिंग का काम पूरा,
होगा शुरू पोरिंग का काम। जैसे ही ये मेटल पिघल जाएगी, देखो अब आग लगनी शुरू हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट मेटल पिघल गई है। जब पूरी पिघल जाएगी तब दिखाता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद पोरिंग का काम शुरू होगा। ये देखो यहाँ पे सारा ये वेट रखा जाता है। क्या हुआ बोलो? हाँ, इसको सेंटर में रखा है, बीचों बीच रखा है ना। हाँ सही है, तो ठोकना पड़ेगा ना अंदर। हाँ ठोक रहा हूँ, पर देख लो। हाँ हाँ सही है सही है सही है, ठोक दो। अपन ऑफिस में बैठते हैं, मेन ऑफिस में। नीचे एक्चुअली हमारा पेपर वगैरह का काम होता है, इसलिए नीचे एक और सेटअप बना के रखा हुआ है बैठने के लिए। पर मेन ऑफिस यहाँ पे ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिस किस तरीके से है, क्या है। देखो ये ऑफिस के सामने का पूरा व्यू है, फैक्ट्री के सामने का। देखो यहाँ पे भी एक और फैक्ट्री बन रही है सामने, बगल में ये यहाँ पे पूरा ये एस्टेट बन रहा है यहाँ पे। फिर एक और वहाँ पे भी ये भी एस्टेट बन रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे सारी चीज़ें बन रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ नहीं है शुरू सब। एक तो सबसे पहले यहाँ से ऑफिस का व्यू देखो, अरे भाई तगड़ा। बारिश में तो क्या व्यू दिखता है यहाँ से। ये तो अब फैक्ट्री बन गई है, बाकी दूर दूर तक खेत ही खेत है, क्योंकि बारिश में ये पूरा ग्रीन हो जाता है, ग्रीनरी हो जाती है यहाँ पे। इतना तगड़ा व्यू आता है। और फिर यहाँ पे पिकॉक भी आते हैं। तो ये देखो ये पूरा ऑफिस का सेटअप है, मतलब ऑफिस का पूरा बना हुआ है यहाँ पे। ये सीटिंग है ये। अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है, यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी वॉल पे कांच लगाना है पूरा ब्लैक, जिस पर टीवी लगेगा। तो वो थोड़ा सा काम बाकी है। बाकी यहाँ पे ये एक्चुअली ना मसाज चेयर है, तो पापा यहाँ पे कभी भी जब उनको टाइम मिलता है यहाँ के बैठ रहते, सोए रहते हैं, मतलब ज़्यादातर तो यहाँ पे मैं सोता रहता हूँ। तो ये है एक, अभी यहाँ पे थोड़ा काम बाकी है ऑफिस में। तो जैसे धीरे धीरे चीज़ें बने, धीरे धीरे काम होगा। क्योंकि मेनली यहाँ पे ऊपर आने का वक्त ही नहीं मिल पाता, क्योंकि नीचे ही हमें ज़्यादा भाग दौड़ नीचे ही रहती है। क्योंकि अभी सैंपल्स वगैरह बनते रहते हैं ना, तो उसके लिए हर 2-2 मिनट पे जाना पड़ता है, उनके वर्कर से मिलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ती है चीज़ें। तो इस वजह से ज़्यादातर हम लोग नीचे ही बैठते हैं, ऊपर बहुत कम आते हैं। अभी जैसे दोपहर का टाइम हो गया है, लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, तो उसके लिए ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से क्रैक हो गया, एक और पीस लगाना पड़ेगा। इस बार लगाओ तो मेरे को बुलाना। ओ पारस, भट्टी कितनी देर में आएगी? तैयारी है, एक छाप दो ना फटाफट। ये वाली पेटी आप लगा दो ना, ये वाली पेटी आप लगा दो। क्या हुआ इसमें, क्या दिक्कत है? तो चलेगा, वो तो अभी मशीनिंग करने लेके जा रहा हूँ ना, तो इसको बस खाली हैमरी मार दे, ठीक है? पर मशीनिंग करोगे कितना कटाओगे तो देखो पहले। वही देखने के लिए तो लेके जाना है, मशीनिंग होगा नहीं होगा क्या है। थोड़ा सा इसको इधर घिस देना, वो हाथ वाली हैमरी से मार दे और इसमें मार दे, ये वाला घिस डाल। गाइस पोरिंग शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये देखो इसमें से पूरा मेटल आता है। इतना ठंडा क्यों है माल? माल ठंडा कहाँ है? माल इतना ब्रेक मार मार के क्यों आ रहा है? इतना धीरे धीरे क्यों आ रहा है माल? गिरा रहा हूँ, हड्डियाँ बन जाती है, थोड़ा पतला हो जाता है, पेड़े में लगी जाती है। अच्छा, वो ज़्यादा तेज़ से डालने से वो ख़राब हो जाता है। देखो इस तरह से मेटल पोरिंग होती है।
मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जब ऐसे उल्टा रखा तो अंदर की होगा तो अंदर का भाग बढ़ गया, ठीक है। अभी बाहर की साइड वाला है उसको बढ़ाया नहीं है तो वो कम पड़ेगा ना, मैं ये कह रहा हूँ, समझे। भांग पी क्या है क्या? इसमें बता मुझे रखो। अभी मैं बताता हूँ, पकड़ दो इसको, फोन पकड़। तुमने इसको ऐसे रखा, ऐसे रखा, ठीक है। अभी यहाँ से मेटल बढ़ गई, ठीक है। तो घाटा आएगा ना, समझिए। थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दी थी, जो मैंने बताया कि ये गलती है आपकी। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैंने जो लगाया वो सही तरीके से करा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि देखो आपने जिस तरीके से करा है तो ये करा है, तो इस वजह से जो नंग है वो इतना ख़राब आएगा, इस एंगल से नंग ख़राब निकलेगा। तो फिर उन्होंने माना कि हाँ बात तो सही है आपकी। अरे भाई माना कि हम अभी अभी आए हैं मार्केट में, पर दिमाग नाम की भी कोई चीज़ होती है। पापा के बिजनेस पे बैठना कोई गलत चीज़ नहीं है। जब तुम्हारे पापा ने अच्छा खासा सेटअप किया है, जब तुम्हारी इनकम आ रही है तो उसे करो, पर कुछ ऐसा करो उस बिज़नेस पे बैठ के जो तुम्हारे पापा नहीं कर पाए, या जो तुम्हारे पापा करना चाहते थे, या जो तुम्हारे पापा नहीं कर सकते। अगर वही चीज़ तुम कर रहे हो जो वो कर रहे हैं, तो तुमने क्या किया? क्या तुमने अपना दिमाग क्या लगाया? तुमने अपना टैलेंट कहाँ यूज़ किया? तुमने क्या नई चीज़ करी? तो खुद का टैलेंट यूज़ करो, खुद का दिमाग लगाओ। अभी मैं भी पापा के बिज़नेस पे बैठा हूँ, पर मैं कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो वो लोग नहीं कर पा रहे, जहाँ उनका दिमाग नहीं भाग सकता। मतलब दिमाग तो है उनमें, पर जिस लेवल का वो नहीं सोच सकते ना, मैं उस लेवल का सोचता हूँ। मैं उस लेवल की चीज़ें करता हूँ जो वो नहीं कर सकते। मतलब सेल कोर कास्टिंग इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये चीज़ हम करेंगे या ये चीज़ हम कर सकते हैं। वो चीज़ मैंने करनी शुरू करी। मतलब जब मैंने शुरू किया था तब दोनों मना कर रहे थे, पापा और चाचा दोनों मना कर रहे थे कि तुम नहीं भाई, रहने दे, क्यों फालतू के पैसे बिगाड़ रहा है, नहीं हो सकती ये सब चीज़ें, ये हमारे बस की नहीं है, बहुत पैसा लगेगा ये वो। पर मैंने किया, मैंने जुगाड़ लगाए, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो 1 लाख में हो सकती थी, वो मैंने 50,000 में करी। ऐसे बहुत सारे जुगाड़ लगाए, और अब धीरे धीरे उनको भी मेरे पे भरोसा आने लगा कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा, कुछ ना कुछ तो फोड़ लेगा। तो बस अब मेरे को रोकते नहीं है। कुछ भी चीज़ करता हूँ ना तो मेरे को ज़्यादा नहीं बोलते। मतलब हाँ 1-2 चीज़ कहते हैं कि ये मत कर या वो मत कर या इस तरीके से मत कर, थोड़ा गाइडेंस भी कर देते, पर रोकते नहीं है। इन शॉर्ट रोकते नहीं है, अब मुझे करने देते कि हाँ तू कर। और मेरा चैलेंज है कि मेरे को ये 2025 में मुझे अपनी प्रोडक्ट को इतना बड़ा बनाना है। मतलब साल का 1 करोड़ का टर्नओवर तो कर देना है इस प्रोडक्ट में, सिर्फ ये एक सिंगल प्रोडक्ट का। और जो दूसरी प्रोडक्ट करेंगे और जो दूसरी चीज़ें करेंगे वो अलग। ये एक सिंगल कास्टिफाई नाम से मैं एक प्रोडक्ट शुरू कर रहा हूँ। कास्टिफाई टेक्नोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने रजिस्टर करी है कंपनी। काम मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, बेचता मैं अपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अपनी वेबसाइट वगैरह से मैं कर रहा हूँ शुरू। तो उस चीज़ को मेरे को इस साल के एंड में 2025 में 1 करोड़ का टर्नओवर करना है मुझे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को अपनी जी जान लगा देनी है इस चीज़। अब देखो भाई, टारगेट बनाना अलग चीज़ होती है और उस टारगेट को अचीव करना अलग चीज़ होती है। हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि हाँ टारगेट नहीं अचीव हुआ तो एकदम ऐसे हो जाए, मोरल टूट जाए। ऐसा नहीं है। करेंगे, नहीं हुआ अगले साल और बड़ी और मेहनत से कोशिश करेंगे। क्यों नहीं हुआ इसको ढूंढेंगे, क्या रीज़न की वजह से फेल हुए हम, वो रीज़न ढूंढेंगे और नई कोशिशें करेंगे। बट करना तो है ही। तो भाई लोग जा रहे हैं हम, इसको रेडी है, इसको मशीनिंग वगैरह करवाएंगे और उसके लिए जा रहा हूँ मशीनिंग के लिए। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है वो भाई का। एक्चुअली हम लोग, वो भाई तो सिटी में, हम खुद, हमारी फैक्ट्री सिटी से बाहर है, तो हम सिटी से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो पूरा धूप है, तो पूरा अपने आप को पैक करके जाएंगे, ताकि भाई ऑलरेडी अपनी स्किन टैन है, ज़्यादा और टैन नहीं होने है, अपने आप को बचा के रखना है सन से। तो पूरा पैक होके जाऊंगा। अब मैं बीच में वीडियो नहीं बनाऊंगा, सीधा तुम्हें वहाँ जाके दिखाऊंगा कि क्या, वहाँ जाके ही अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं।
पहुंच गए हम यहाँ पे। कैसे हो आजाद भाई? कैसे हो? बहुत बढ़िया है। अभी ये 3 चीज़ लेके आया हूँ, तो इसको कैसे करें, किस तरीके से करना है। देखो अभी ना, एक तो मैंने इसमें थोड़ा पीछे ना इसको रखना नहीं है, पर ये मैंने बॉस इसलिए बनाया ताकि आपको उसमें, पर ये मेरे को लग रहा आउट हो गया है। देखो आउट है। आउट है ना, तो कैसे पकड़ोगे फिर? ये आउट घूमेगा। अपने को मशीनिंग करना कहाँ पे? दोनों तरफ करना है, इधर और इधर। यहाँ भी करना है, हाँ यहाँ भी करना है। हाँ, तो पीछे पीछे इसमें चक में पकड़ा जाएगा, ये ऐसे पकड़ लेगा ये। डिग्री में है, डिग्री में साल बचा पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये बॉस बनाया था कि तुम्हारा पकड़ में आ जाए। इसमें देखो तो इसमें भी आउट है क्या? एक पकड़ लूँगा, ये बराबर है, ये सेंटर बराबर में। मान लो पकड़ लूँगा, तो पकड़ने के बाद जो है ना ये आउट होना चाहिए। हाँ वही आउट घूमेगा, इसीलिए तो। इसमें तो मेल नहीं खाएगा, तो इसमें जो है ना ये पकड़ लूँगा, तो इसका जो है इसमें हो जाएगा। एक नंग करके देखे, और इसमें खाली अंदर करने का, बाहर नहीं करने का। तो ये अपनी ही प्रोडक्ट है, हाँ हाँ किसी और की नहीं है। आपने हाँ, तो एक बार ये सैंपल ओके हो जाएगा ना, फिर इसका एल्यूमिनियम का पूरा प्लेट वाला फर्मा बना के हाँ फिर कास्टिंग निकालेंगे और क्वांटिटी में आएगा ये। ये अपनी प्रोडक्ट है, हो जाएगा। लेकिन अभी करना है, एक करके देख लेते हैं ना एक बार। अभी आप बहुत जल्दी मगर भाई एक कला मारने जा रहा हूँ। अब तो पहले आप आए दोपहर में कर दिया होता मैं, कला मारने जा रहा हूँ, तुम तो आने वाला है। ऐसा ये है, मैं आज में कर दूँगा इसको। नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या है कि ये करता हुआ पूरा रिकॉर्ड करना है ऐसा है कि ये नंग हमने कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया। तो मैं एक बार फिर दूँ तो चलेगा? नहीं, एक काम करते हैं ना, कल आ जाता हूँ मैं। तू साथ नहीं कल मैं सुबह में आ जाऊँ, सुबह नवरा हूँ। आ जाओ, आप सुबह कितने बजे चालू कर? सुबह 9 बजे आ जाओ। 9 बजे 9 बजे। हाँ, आप सामने कर देता हूँ तो गाइस इन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया था और अभी बज रहे 4। हम 2 घंटे लेट आए इनके पास, क्योंकि वो बीच में एक बार नंग ख़राब हो गया था, इस वजह से लेट हो गया। और एक और नंग छापा, वो भी ख़राब ही आया। अब इन वर्कर को कुछ समझाना पड़ेगा यार, मेहनत करवा रहे फालतू में, बेकार चीज़ें कर रहे। तो अभी हमें वापस जाना पड़ेगा और कल सुबह दोबारा आएंगे। कल सुबह ही इधर ही आ जाऊँगा, सीधा फैक्ट्री नहीं जाऊँगा और ये पीस रेडी करवाऊँगा। आप लोगों को पूरा बताऊँगा किस तरीके से किया हम लोगों ने, तो क्या है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो गाइस मिलता है।